आज सुबह जब कमरे में झाड़ू पोछा लगाने आई ना, तो भाई सही बता रही हूँ, इतना गंदा लग रहा था ना कमरा मुझे। और जब मैंने देखा तो भाई डस्ट अच्छी खासी जम गई थी। इन दिनों में ना डस्टिंग के लिए मैंने समय ही नहीं निकाला रूम में स्पेशली। रोजाना डस्टिंग करती हूँ लेकिन हॉल की ही कर रही थी, और रूम में भी कर रही थी, लेकिन ऊपर की तरफ बिल्कुल भी रोजाना डस्टिंग नहीं हो पाती है। मैं ऊपर की तरफ डेली रूटीन में डस्टिंग नहीं करती हूँ, कभी कभार ही करती हूँ, मतलब कि महीने में 2-3 बार ही करती हूँ मात्र। इससे क्या है कि डस्टिंग करते समय ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती अगर समय पर डस्टिंग ढंग से कर लेते हैं ऊपर ऊपर की तरफ भी। तो वैसे रोजाना डस्टिंग तो मैं नीचे की तरफ करती ही हूँ, लेकिन आज मैंने ऊपर की खिड़कियां भी अच्छे से डस्टिंग करके साफ कर दी। और आप सभी को तो पता ही है, एक रैक है जिस रैक को मैं हमेशा ढक कर रखती हूँ रूम में, और इतने दिनों से नहीं ढकने की वजह से उस पर अच्छी खासी धूल हो गई थी और उस रैक की मैंने साफ सफाई नहीं की थी। मैं सोच रही थी उस पर बेडशीट लगाऊंगी, उससे पहले एक बार उसकी अच्छे से डस्टिंग करके साफ सफाई कर दूंगी। तो आज मैंने फाइनली इस रैक का नंबर भी ले लिया। ऊपर की तरफ मैं साफ सफाई कर चुकी हूँ और अब नीचे की तरफ कर रही हूँ। रोजाना की डस्टिंग में मैं इस वाली रैक को तो साफ नहीं कर रही थी, तो इसमें अच्छी खासी धूल जम गई थी। तो एक एक सामान निकालकर मैंने इस तरीके से मैनेज करते हुए यहाँ पर डस्टिंग की, और इस रैक को बड़े तरीके से जमाने के बाद में इसको फाइनली मैंने एक बेडशीट से ढक दिया, जो कि बहुत बड़ी बेडशीट है मेरे पास में। और ये स्पेशली मैं इसको ढकने में ही काम में लेती हूँ। वैसे तो ये खुली हुई सही लगती है, लेकिन इसमें डस्ट अच्छी खासी जम जाती है ना, तो मैं इसको ढक कर रखना ज्यादा पसंद करती हूँ। और आप सभी को पता ही है, अभी थोड़े दिन पहले हमने एसी लगवाई थी रूम में। तो एसी लगवाने के लिए बड़ा होल जो हुआ था दीवार के अंदर, उसकी वजह से बहुत ज्यादा गंदा हो गया था रूम। तब मैंने इसकी चादर को हटाया था और इसको धोया था। और उस टाइम पर मैंने रूम की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी थी, आप सभी को पता ही है, मैंने पूरा रूम भी धोया था। और मैं रोजाना जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना रूम में, तो मैं बेड के नीचे तक अच्छी तरीके से झाड़ू लगाते हुए लेके जाती हूँ, तो ज्यादा गंदगी नहीं जमती है रूम में। लेकिन पीछे की तरफ जो बेड बेड का सराहना होता है ना, उधर की तरफ हमारी झाड़ू नहीं जा पाती है, तो अच्छे खासे रुए जम जाते हैं डस्ट के। और फिर साथ के साथ मैंने मशीन के राउंड भी चला चला रखे थे। आज मशीन के 2 राउंड लगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मैंने लाइट कपड़े डाले और सेकंड में जो सारे कपड़े थे वो डाल दिए। फिर मैंने ये रैक किसकाई, और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी सबसे पहले ये बेडशीट। ये बेडशीट ना मैंने बहुत, मतलब हमारे घर के बाहर एक साइकिल वाला आया था जब मैं अपनी मौसी के यहाँ गई हुई थी उस समय, तो उस साइकिल वाले से हमने ये बेडशीट 150 रुपए में ली थी। और इसका कपड़ा इतना अच्छा नहीं है कि अपन बिछा सके, तो मैं इसको इस तरीके से पर्दों वगैरह में यूज कर रही हूँ। और इस रैक में ना मैं अधिकतर अपनी एसेसरीज रखती हूँ, जो कि मेरे बहुत ही काम की एसेसरीज है। उसके अलावा जयदेव की बुक्स, जयदेव की पेंसिल, नोटबुक, सारी चीजें मेरी बुक्स, और जो भी किताबें मुझे पढ़ना अच्छा लगता है ना, वो बुक्स मैं इसमें रखती हूँ। और जो भी अपना ज़रूरी सामान होता है वो सब मैं इसमें जमा कर रखती हूँ सिस्टमेटिकली। लो जी, अब मैंने इसको इस तरीके से दोनों तरफ पिन अप कर दिया है। अब मुझे कोई भी सामान चाहिए होगा ना, तो मैं इस चादर को आगे की तरफ से ऊपर करके आराम से ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये काम पूरा डन हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो घर में झाड़ू पोछा लगाने से पहले मैं किचन की साफ सफाई कर दूंगी, क्योंकि किचन की स्लैब पर अच्छा खासा गंदगी हो रखी थी, रोटी बनाई हुई थी तो पूरी आटा आटा फैला हुआ था। तो उसको साफ कर देती हूँ, वरना मैं पोछा झाड़ू लगाने के बाद में साफ करूंगी तो दोबारा से एक बार झाड़ू उसी टाइम लगानी पड़ेगी मुझे। तो मैं पहले यही काम कर देती हूँ। यहाँ पर मैं भाभू से कुछ बातें कर रही हूँ, साथ साथ मेरी नंद से भी। और यहाँ पर बातें करते करते भाई कब काम हो जाता है पता ही नहीं चलता। सही बताऊं तो मैं बातें करते करते ना जल्दी काम कर लेती हूँ। बल्कि इस तरीके से किचन की स्लैब की पूरी साफ सफाई कर दी, सब चीजों को अच्छे से व्यवस्थित करके किचन की स्लैब लगभग लगभग खाली ही हो जाती है जब इस तरीके से सफाई करते हैं। तो जब तक किचन की स्लैब की सफाई नहीं करते तब तक स्लैब इतनी फैली फैली रहती है ना, और जब एक एक सामान सिस्टमेटिकली जमाते जमाते जब किचन की स्लैब की बढ़िया साफ सफाई करते हैं ना, तो स्लैब एकदम खाली हो जाती है और अच्छी भी लगती है। और सही बता रही हूँ, हमारे शब्दों में तो सांस आ जाती है। बहुत दिनों से जब अभी किचन की स्लैब की साफ सफाई नहीं हुई थी अच्छे तरीके से, और उसके बाद में नीचे की शेल्फ्स की भी साफ सफाई नहीं हो रही थी, और जिस दिन मैंने साफ सफाई की थी ना, तो मेरी नंद के मुंह से एक ही शब्द निकले थे कि भाभी आज किचन में अच्छे से सांस आ रहा है। तो बस वही, तब मैंने उनको कहा दीदी अगर आप कर देते तो मैं सांस ले लेती, लेकिन अब आज मैंने सफाई कर दी तो आप सांस ले लो। तो सांस तो हम दोनों को ही आ रही है वैसे देखा जाए तो, किचन को इस तरीके से इतना साफ सुथरा देखने के बाद में। लेकिन वो ये कि भाई हम दोनों ही हैं घर में जो इस तरीके से सफाई करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरी इस बात पे आ रहे थे कि आप अपनी सास को मतलब नीचे दिखा रहे हो ऐसे वैसे। तो इसमें नीचे दिखाने वाली कौन सी बात है भाई, मेरी मदर इन लॉ नहीं करती तो नहीं करती, इसमें क्या हो गया। मैं और मेरी नंद ही संभालते हैं घर की साफ सफाई का सारा जिम्मा। रात को मम्मी जी ने हम सभी के लिए बैंगन की सब्जी बनाई थी, और बैंगन की सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी ना भाई, सही में कढ़ाई में ही उसे वापस गर्म कर ली। और अभी क्या है, हमारे घर में ना जाली की खिड़कियां नहीं लगी ना, तो मक्खियां बहुत आ जाती है अंदर। और आप सभी को तो पता ही है, खाना ऐसे रहता है, यहाँ पंखा भी नहीं लग रहा किचन में ऊपर की तरफ, तो मक्खियां अच्छी खासी
बर्तनों पर भी बैठ जाती है कई बार। अब उसका तो भई क्या ही सॉल्यूशन कर सकते हैं, बस खिड़कियाँ लगवानी पड़ेगी। और खिड़कियाँ ना लगवाओ तो हमारे घर में तो क्या है कि अब आदत भी पड़ गई है हम सबकी, जाली की खिड़कियों के बिना ही गेट वगैरह खोलने का, अच्छी हवा लेने की। तो वही वही आदत पड़ी रहेगी, मुझे लगता है जाली की खिड़की लग भी जाएगी ना, उसके बावजूद भी हम खोल कर ही अच्छी हवा खाएँगे और वही मक्खियाँ वापस से अंदर आएगी। बट ये समस्या तो होती ही है यहाँ, नहीं तो अगर हम चूल्हे पे खाना बनाएँगे सुबह के टाइम तो होती ही है, मक्खियाँ तो आ ही जाती है। और उसके बाद में मैंने आज क्या है रूम के अंदर ना सफाई तो अच्छे से कर ली थी। फिर जो ड्रेसिंग टेबल है, रैक है, पलंग है, इन सबको हटा-हटा कर, कैरम बोर्ड जो रखा हुआ था, उन सबको हटाकर बढ़िया तरीके से झाड़ू पोछा लगाया पूरे घर में अच्छे तरीके से आज। पोछा मैं इस वाइपर से लगाती हूँ, सही में आदत पड़ गई है, जल्दी भी पोछा लग जाता है और अच्छा भी लग जाता है पोछा। बस पोछा टाइट निचोड़ लेना चाहिए उस सिचुएशन में, तो बढ़िया पोछा लगता है। फिर मैं आ गई बालकनी में नल टूटा हुआ है, तो उससे क्या है कि नल की जो पूरी फुहार होती है ना पानी की, वो सारी बालकनी से नीचे गिरती है। तो मैं इसपे इस तरीके से कपड़ा बांध देती हूँ और जिस दिन टंकी में पानी कम होता है ना, उस दिन फुहार अंदर की तरफ ही रहती है। वैसे अधिकतर तो अंदर ही रहती है, लेकिन वो छींटे पड़ के ना बाहर अच्छा खासा गीला भी हो जाता है। घर के ये सारे ज़रूरी काम निपटाने के बाद में मैं बैठ गई खाना खाने के लिए और जयदेव की भई मुझसे बातें ही खत्म नहीं हो रही है। भाभू भी अभी सो नहीं रही है, वो सिर्फ़ बैठी हैं, लेटी हुई है। आज मैंने उनके लिए ना लैपटॉप में कुछ चलाया ही नहीं। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि भई दिन भर ना अगर मैं इस तरीके से चला के देती हूँ ना, तो भाभू सोती नहीं है दिन में बिल्कुल भी। और अब भाभू थोड़ा-सा इंतज़ार कर कुरा के सो जाएगी। मुझे कह रही थी कि तुम थोड़ी देर के लिए चला दो, लेकिन मैंने भाभू को साफ मना कर दिया था, क्योंकि अभी इन दिनों में भाभू की दवाई भी चल रही है और उनको रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो भाभू को अगर आप भाभू को लैपटॉप चला के दे दोगे ना भई, मतलब आपको पता है हमारे घर में हम टीवी नहीं चलाते, तो लैपटॉप, फ़ोन वगैरह में मूवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप, और अभी तो मैंने वाईफ़ाई भी लगवा लिया है, चाहे तो हम चला सकते हैं टीवी, लेकिन नहीं चलाते हैं। तो लैपटॉप में भाभू को मैं अगर उनका फ़ेवरेट साईं बाबा का सीरियल हो गया, कृष्ण जी का सीरियल हो गया, ये सब चला के दे देती हूँ ना, भाभू वैसे कुछ अटरम-पटरम तो नहीं देखती हैं, लेकिन सिंपल से भगवान के ही देखती हैं, जो भी देखती हैं। तो भाभू आज मैं सुबह से बहुत इंतज़ार कर रही थी कि मुझे कब चला के देगी, लेकिन मैंने भाभू को कह दिया था कि भाभू आज अभी नहीं चलाएँगे, लैपटॉप में मुझे ज़रूरी काम है, तो आप ना शाम को चला लेना। शाम को चला दूँगी आपके लिए थोड़ी देर के लिए। तो भाभू मान भी गई थी, लेकिन सही में बच्चों की तरह ही होते हैं बूढ़े भी, उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था और उनको ऐसे बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि जल्दी से ये ऐसे कह दे कि मेरा काम का नहीं है लैपटॉप, आज मेरा काम हो गया लैपटॉप पे, मुझे अभी के अभी मिल जाए देखने के लिए। लेकिन अगर मैं भाभू को दिन भर चला के दे दूंगी ना, तो फिर भाभू बीमार पड़ जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है सबसे बड़ी। आप सभी को तो पता ही है, अभी कुछ दिन पहले भाभू की भी तबीयत थोड़ी खराब थी और उनकी बीपी भी बहुत ज्यादा बन जाती है। तो उनको स्पेशली भाई रेस्ट की जरूरत है, और दिन में अगर मैं उनको चला के दे दूंगी ना, भाभू शाम तक लेके बैठी रहती है, फिर बंद करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो इसीलिए मैंने आज सोच रखा था कि अब आज भाभू को बिल्कुल भी नहीं दूंगी, सिर्फ शाम को ही चला के दूंगी भाभू को मैं। और इसी वजह से आज भाभू ने दिन में अच्छा खासा रेस्ट भी कर लिया था। सही बताऊं तो बड़े बूढ़ों को चाहिए ही क्या, अपना समय ही तो मांगते हैं वो। मैं भाभू को बहुत ज्यादा समय देती हूँ, अपने काम के बीच में एक बार काम को छोड़कर थोड़ी देर उनके पास बीच बीच में बैठती रहती हूँ, उनसे बातें करती रहती हूँ और उनकी बातें सुनती भी हूँ। भाई बड़े बूढ़ों को सबसे ज्यादा जरूरत हमारे समय की ही है, उनको कोई मतलब नहीं है और किसी चीज से। मैं तो ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं आज इन सब बड़े बुजुर्गों के बीच में रह रही हूँ। इतना सुकून मिलता है इनके साथ रहकर, इनके बीच में रहकर बहुत सुकून मिलता है, सही बता रही हूँ। फिर किचन में आई, बर्तनों का काम मैंने छोड़ दिया था, बर्तन नहीं मांजे थे मैंने, तो बर्तनों को मांज कर धो के रखा। पहले मैंने किचन की स्लैब की ही साफ सफाई की थी, फिर घर के और बाकी के कामों में लग गई। फिर आई मैं बाथरूम में मैंने ये सारे कपड़े धोने के बाद आज बाथरूम के फर्श को भी ढंग से साफ करके धो डाला। बाथरूम में क्या है कि बहुत दिन हो गए थे सर्फ डालकर मैंने बाथरूम के फर्श को साफ किया ही नहीं। नॉर्मली पानी से ही साफ कर रही थी, तो सोचा आज क्यों ना इस तरीके से साफ कर दूं। वैसे मैं जब भी सर धोती हूँ ना, तो वॉश बेसिन और जो ये सीट होती है ना, जिस पे अपन बैठकर फ्रेश होते हैं, वो वाली सीट, उसको अच्छे से मांज कर साफ कर देती हूँ। और जिस दिन सर नहीं धोना होता उस दिन नॉर्मली फर्श से साफ सफाई कर देती हूँ, लेकिन हाँ बाथरूम जिस दिन भी साफ करती हूँ ना अच्छे तरीके से, उस दिन सर धोती ही हूँ मैं हमेशा। तो मैंने तो ये नियम बना रखा है कि जिस दिन सर धोना है उस दिन बाथरूम को एक बार साफ कर देना है, तो उससे क्या है कि समय भी कम लगता है साफ करने में, 10 मिनट में साफ हो जाता है और बाथरूम हमेशा साफ भी रहता है। वरना अगर 15-20 दिन में एक बार साफ करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बाथरूम गंदा हो ही जाता है। तो मैं समय समय पर करते रहती हूँ, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मेरा बाथरूम साफ होता रहता है, तो गंदा होने ही नहीं देती मैं बाथरूम को। फिर उसके बाद में मैंने सारे कपड़े ड्राई करके इस तरीके से अंदर ही सुखा दिए। धूप अभी बहुत तेज होती है बाहर, तो वही कपड़े खराब हो जाते हैं, कुछ कुछ कपड़े जो कि धूप में सुखाने लायक नहीं होते, तो मैं सबको एक साथ ही स्टैंड पे सुखाती हूँ। इस चक्कर से मैं सब कपड़ों को ही अंदर सुखा देती हूँ, शाम तक सारे कपड़े आराम से सूख जाएंगे अच्छे अच्छे। शाम को जब हमारी पुश्तैनी सब्जी वाली आंटी घर पर आई, तो मैंने उनसे सब्जी लेने के लिए नीचे गई, लेकिन सब्जी मुझे कुछ ताज़ा नहीं लगी आज, क्योंकि आंटी ने कल मंडी की सब्जियां खरीदी होगी जो आज लेकर आई हैं, तो मैं आज ली नहीं इनसे सब्जी। सिर्फ जयदेव के कहने से मैंने इनसे ली नारंगी और अंगूर, 1 किलो अंगूर 1 किलो नारंगी। आपके यहाँ पर अंगूरों का
अभी क्या भाव चल रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने 140 रुपए किलो अंगूर लिए हैं। आंटी वैसे सभी को 150 रुपए किलो देती है, मुझे कहती है बेटा तुम्हें 140 रुपए किलो दे दूँगी। मैं कहा नहीं आंटी आप तो 160 ले लो, लेकिन आप 10 रुपए कम मत करो बस। सब्जियों में नहीं, लेकिन फल फ्रूटों में रोज़ाना का अच्छा खासा खर्चा हो ही जाता है। कल मम्मी जी ने हम सभी के लिए एप्पल भी ली थी, और आज एप्पल खत्म हो गई तो आज मैं नारंगी ले ली। नारंगी बहुत अच्छी लगती है मुझे तो, और नारंगी ना मीठी भी निकली थी ये वाली, और अंगूर भी बढ़िया निकले थे। आते ही सबसे पहले जयदेव की डिमांड थी मम्मी नारंगी छिल कर दो, और इस तरीके से नारंगी के छिलकों की जो स्प्रे होता है ना, इनका छोटा से दबाने पे जो इनके अंदर से स्प्रे की तरह वो निकलता है ना पानी सब, वो कौन बचपन में आपस में एक दूसरे की आंखों में डाला करता था, कमेंट्स में जरूर बताना। मैं और मेरा भाई ना धोखे से एक दूसरे की आंखों में ना इस तरीके से नारंगी का जो छिलका होता ना, ये निचोड़ देते थे, और बड़ा मजा आता था, बड़े खुश होते थे उस टाइम पे। ऐसा करके फिर जयदेव को बिठा दी मैंने नारंगी खाने के लिए, और ये दो नारंगी मैंने जयदेव के लिए ही नहीं, भाभू के लिए भी छीली है। मतलब जयदेव एक नारंगी खा लेगा और भाभू खा लेगी, मतलब दोनों जने खा लेंगे। भाभू भी लेटी हुई थी, भाभू को मैंने आवाज लगा दी थी। अब मेरा टाइम हो गया दूध निकालने का, तो मैं नीचे जाऊंगी। सबसे पहले मैंने मटकी में पानी भरा, और उसके बाद में मैं नीचे आ गई दूध निकालने के लिए। दूध निकालने के लिए भाई आई, जब चुन्नी लाना आज भूल गई थी मैं। और अब सब पूछते हो ना दूध निकालने टाइम स्पेशली, तुम क्यों चुन्नी रखती हो अपने सर पे, क्यों घूंघट लगाती हो, ये देखो ये कारण है। इस तरीके से पूंछ से बहुत सारे थप्पड़ पड़ते हैं फिर मेरे। ये देखो इस तरीके से भाई आंख में लग जाती है कई बार तो बहुत तेज। तो ये सब झेलते हुए मैंने पूरा दूध निकाला, लेकिन लास्ट में मेरी नंद ने क्या किया कि जो गाय के आसपास की मक्खियां थी ना वो उड़ा दी, तो उससे क्या है, इसने थोड़ा पूंछ को रोक दिया था। लेकिन बहुत परेशान होती हूँ मैं बिना चुन्नी के तो यहाँ पर। फिर उसके बाद ऊपर आई, थोड़े बहुत पायदान भी धोए मैंने, घर के 3 पायदान बहुत गंदे हो गए थे, इनको धोकर सुखा दी यहाँ पर। और अब आप सोच रहे होंगे ऊपर वाली रेलिंग पे क्यों नहीं सुखाई, क्योंकि बंदर आ जाते हैं ना, तो उन पे चल जाते हैं और फिर वो गंदी हो जाती है। फिर मैं और अमन जी मिलकर चूल्हा ऊपर लेकर आए। ये चूल्हा दिखने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन सच्ची में बहुत भारी है, ये सीमेंट का चूल्हा है। वैसे तो मैं भी ले आती इसे ऊपर, लेकिन अमन जी ने कहा तुम रहने दो, मैं खुद ले जाऊंगा। तो इस तरीके से अमन जी ने चूल्हा ला के यहाँ पे रख दिया है। अब कुछ दिनों बाद चूल्हे पर ही खाना बनाएंगे छत पर। तो यहाँ पर मैंने पूरी छत पर अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दी। ये फूल झाड़ू थी जो कि पुरानी हो गई है, और अब इसका यूज हम लोग घर में नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर छत पर यूज कर रही हूँ। देख सकते हो छत का जो काई जो जम जाती है ना, उसका कालापन कितना निकल रहा है। और हमारी छत पर ना एक तरफ उपले भी बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से जब आंधी वगैरह चलती है ना, तो उपलों के छोटे छोटे से टुकड़े जो होते हैं ना, वो एक जगह के इकट्ठे हो जाते हैं कोने में। वैसा ही अभी हो रखा था, सारा कचरा एक जगह इकट्ठा कर दिया था। अब इसको ना मैं एक जगह किसी कचरे में, किसी डस्टबिन में सोर कर और कचरे के डिब्बे में डाल दूंगी। और ये देखो अपना चूल्हा फाइनली इस कोने में रखा है। अभी तक मैंने देखा नहीं कि एक्चुअली में कौन कौन सा होना चाहिए चूल्हा रखने के लिए, बेस्ट जो कौन होगा उसी में रखा जाएगा। फिर मैं नीचे आई, और अब सुकून से बैठकर मैंने पानी पिया। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मटकी को नीचे क्यों रखा है, इसीलिए रखा है कि बैठकर पानी पी सकूं, क्योंकि पानी बैठकर पीना ही सही रहता है। मैं अधिकतर आजकल वापस से शुरू कर चुकी हूँ खड़े होकर पानी पीना। फिर शाम को जब बालकनी में हम लोग, मैं और भाभू बढ़िया अंगूर खा रहे थे और बातें कर रहे थे इधर उधर की, और अच्छा भी लगता है भाई भाभू के साथ ना पंचायती करके, मुझे पर्सनली बड़ा मजा आता है। जब घर में ही अपनी इतनी मस्त फैमिली हो, तो फिर बाहर किसी का इंतजार करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती ना। और आज मैं इतना फ्री इसीलिए हूँ क्योंकि शाम का खाना मेरी नंद ने बना लिया था, और शाम को मैं पूरी तरह से फ्री थी। मतलब शाम के बर्तन साफ करने, शाम की किचन की स्लैब, शाम का जो भी खाना बनता है उसके बाद में बर्तन पट्टी सब काम हो जाता है, रोटी सब्जी सब मेरी नंद ने ही बनाए थे। और आज मेरी नंद ने बनाया हम सभी के लिए लौकी की सब्जी, साथ में रोटी और दूध हो गया। बढ़िया है, बस यही खाना बना था हमारे घर में। और ये देखो भाई फाइनली भाभू का सब्र का बांध टूट गया था। भाभू बहुत गुस्सा हो गई थी मुझसे बीच में तो, कि भाई तुम मुझे नहीं दिखा रहे हो। लेकिन फिर फाइनली मैंने भाभू के लिए लैपटॉप चलाया, और अब देखो भाभू की चेहरे की मुस्कान, कितनी खुश हो गई भाभू अपना साईं बाबा सीरियल देखने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। और आप सभी भी इसी तरीके से अपने बड़े बूढ़ों को समय दीजिएगा, और हाँ मेरी तरह उनका थोड़ा रेस्ट भी करवाना। सीरियल अगर पूरा दिन दिखाते हो तो मत दिखाना। चलिए कल मिलती हूँ आपसे, ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का।